सोचिए, मथुरा की गलियों में हर कोई कांप रहा है क्योंकि सिंहासन पर बैठा है कंस, एक ऐसा अत्याचारी जिसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास और दिल में सिर्फ डर का साम्राज्य था। लेकिन सवाल ये है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म से ही सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने कंस को जन्म लेते ही क्यों नहीं समाप्त कर दिया? क्यों उन्होंने अपने मामा के अत्याचार को इतने सालों तक सहने दिया? क्या यह सिर्फ समय का इंतजार था, या इसके पीछे कोई दिव्य योजना छुपी थी जिसे इंसानी दिमाग तुरंत समझ ही नहीं सकता? आज हम उसी रहस्य के प्रत्यय खोलेंगे जहां हर कदम आपको कृष्ण लीला के उस गहरे समुद्र में ले जाएगा, जहां चमत्कार और रणनीति दोनों साथ साथ बहते हैं। तो बने रहिए अंत तक। कृष्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में उनका अवतार पहले से ही भविष्यवाणी में दर्ज था। यही पुत्र कंस का अंत करेगा। लेकिन जन्म के क्षण में ही यदि कृष्ण कंस को मार देते, तो यह ईश्वर की लीला अधूरी रह जाती, क्योंकि हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और वह केवल एक शत्रु का वध करके पूरा नहीं होता। कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ कंस का अंत नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश था। इसलिए जन्म के बाद उन्हें गोकुल भेजा गया, ताकि उनका बचपन, उनकी लीलाएं और उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता तक पहुंचे। ये समय का खेल था, और कृष्ण जानते थे, सही समय पर दिया गया वार ही इतिहास बदलता है। कंस पहले से ही निर्दयी था, लेकिन कृष्ण ने उसे तुरंत मारने के बजाय समय दिया, ताकि उसके पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, जब तक अधर्मी का पाप चरम सीमा पर न पहुंचे, तब तक ईश्वर उसके अंत के लिए अवतार नहीं लेते। कंस ने इस समय का उपयोग और भी अत्याचार करने में किया। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, गोकुल में असुर भेजकर बच्चों का वध और जनता पर निरंतर भय का शासन। कृष्ण चुपचाप यह सब देखते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना अधिक कंस पाप करेगा, उतनी ही बड़ी सीख आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तभी धर्म का सूर्य उगता है, और कृष्ण उसी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल और वृंदावन में बिताया, लेकिन यह सिर्फ खेल कूद या बांसुरी की धुनों का समय नहीं था। हर लीला के पीछे एक गहरी योजना थी। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे असुरों का वध केवल गांव की रक्षा नहीं, बल्कि कंस को चेतावनी भी था कि वह बच्चा जिसे तुम मारना चाहते हो, धीरे धीरे अपराजेय शक्ति में बदल रहा है। कृष्ण ने अपने खेलों से जनता के दिलों में प्रेम और विश्वास जगाया, ताकि जब वे कंस का सामना करें, तो पूरी मथुरा उनके साथ खड़ी हो। ये लीलाएं उनका प्रशिक्षण भी थीं, शक्ति, रणनीति और करुणा का संतुलन। कृष्ण समझते थे, अगर युद्ध जीतना है तो पहले लोगों के दिल जीतने होंगे, और यही गोकुल की लीलाओं का असली रहस्य था। कंस का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि डर था। उसने मथुरा और आसपास के गांवों में ऐसा भय फैला दिया था कि लोग उसकी बात मानने को मजबूर थे। कृष्ण जानते थे, अगर सीधे कंस का सामना किया तो जनता भयभीत होकर उनका साथ नहीं देगी। इसलिए उन्होंने पहले लोगों के दिलों से डर निकालने की योजना बनाई। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गांव को बचाना, कालियनाग को वश में करना, ये सिर्फ चमत्कार नहीं थे, बल्कि एक संदेश थे कि जो तुम्हारा रक्षक है वह तुम्हारे सामने खड़ा है, और कोई भी अत्याचारी तुम्हें छू नहीं सकता। जब जनता का डर टूट गया, तभी वह कंस के खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार हुई। कृष्ण को पता था, बिना जनसमर्थन धर्मयुद्ध अधूरा है। कृष्ण भले ही जन्म से परम शक्तिमान थे, लेकिन हर युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, अनुभव और समय की समझ भी जरूरी होती है। अगर वे बचपन में ही कंस को मार देते, तो यह न तो एक प्रेरणादायक गाथा बनती और न ही लोगों के दिलों में धर्म के प्रति जागृति लाती। इसलिए उन्होंने युवावस्था तक का इंतजार किया, जब उनका शरीर, बुद्धि और रणनीति
तीनों अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गए। यही वह समय था जब कंस का पाप भी चरम सीमा पार कर चुका था और जनता का विश्वास पूरी तरह कृष्ण के साथ था। धर्मशास्त्र कहते हैं, सही समय पर किया गया वार 100 वारों के बराबर होता है। कृष्ण जानते थे, एक बार में और आखिरी वार में ही अधर्म का सिर हमेशा के लिए झुकना चाहिए। जब समय पक्का हो गया, कृष्ण ने बलराम के साथ मथुरा की ओर कूच किया, लेकिन यह वापसी किसी साधारण मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थी। कंस ने उन्हें मारने के लिए मल्लयुद्ध का आयोजन किया, जिसमें चाणूर और मुश्तिक जैसे दैत्य योद्धा थे। कृष्ण ने चुनौती स्वीकार की, क्योंकि वे जानते थे यह जनता के सामने शक्ति और साहस दिखाने का सबसे सही मौका है। युद्ध में कृष्ण और बलराम ने उन दैत्यों को परास्त कर दिया, जिससे मथुरा के लोग समझ गए कि अत्याचारी को हराना संभव है। अब मंच तैयार था। कंस और कृष्ण आमने सामने थे और पूरा जनसमूह सांस थामे देख रहा था। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य की आखिरी टक्कर थी। मल्लयुद्ध में चाणूर और मुश्तिक के गिरते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। वह सिंहासन से उठकर भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसकी आंखों में सीधा देखा, जैसे समय ठहर गया। हो! कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर अखाड़े में घसीटा। भीड़ में सन्नाटा था, केवल दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कृष्ण ने बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से कंस का वध किया। यह सिर्फ एक अत्याचारी की मौत नहीं थी, बल्कि भय के युग का अंत था। कंस का शरीर जमीन पर निश्चल पड़ा था, लेकिन उसकी मौत ने मथुरा के लोगों के दिलों में आजादी की पहली सांस भर दी। कृष्ण ने सबको दिखा दिया कि जब धर्म का समय आता है, तो अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, टिक नहीं सकता। कंस का अंत केवल एक अत्याचारी के वध की कहानी नहीं, बल्कि यह एक सीख है, ईश्वर कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वह सही समय, सही परिस्थिति और सही वजह का इंतजार करते हैं, ताकि उनका हर कार्य केवल एक घटना न रहकर युगों युगों तक एक संदेश बन जाए। कृष्ण ने हमें सिखाया कि अन्याय का सामना करने से पहले खुद को तैयार करना, लोगों को एकजुट करना और सही समय चुनना जरूरी है। कभी-कभी धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि न्याय में देर हो रही है, याद रखिए, यह देर शायद एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। अगर आपको यह गाथा सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और धर्म की इन अद्भुत गाथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।